वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। आज आप लोग क्लास 8 वाले पढ़ेंगे। क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। याद रखिएगा बच्चों कि जब आप कॉन्सेप्ट जानेंगे, सबसे पहला काम होता है हमारा कि कॉन्सेप्ट समझना। अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, यहाँ पर लिख रहा हूं, सबसे पहले तो मैं जो जैसे बतलाता हूं कि आप वीडियो के स्टार्ट में आपको फुल व्यू बोर्ड का दे दिया। आप ये पूरा बोर्ड जैसे आपको दिख जाए उस स्क्रीन को आप पहले पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना। लिखने के बाद आपको फिर जैसे मैं सर्कल लगाऊंगा तो आपको समझने में मजा आएगा। वैसे भी मैं हर वीडियो में बतलाता हूं, तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में, क्योंकि ये चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो आपको बतला दूं कि मैथ पढ़ने का तरीका। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट, जो कि मैं करूंगा। फिर है एग्जाम्पल, हर बुक में रहता है एग्जाम्पल्स। फिर आता है एक्सरसाइज EX, इसका सॉल्यूशन आपने करना होता है। तो जो बच्चा अच्छे से कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल्स कर लेंगे, समझ लेंगे, जिन बच्चों का ये क्लियर होगा, उनका एक्सरसाइज, मैं समझता हूं कि एक्सरसाइज के 90% क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर देंगे। मैथ अच्छा हो तो, दिक्कत अगर हो मैथ में समझने में, तो फिर आपको टीचर्स की जरूरत होगी। सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझिए टीचर्स से, जैसे कि मैं आज कोशिश कर रहा हूं आपको ऑनलाइन में समझाने की। एंड कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो हम एग्जांपल्स देखेंगे। आज मैं भी वही करूंगा कि आप एग्जांपल्स देखोगे। और ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज है, इसके कोई 5-6 पार्ट, आइडिया नहीं बतला सकता हूं, 20 मिनट के 5-6 पार्ट बनेंगे, तब आपका ये पूरा चैप्टर जाकर के क्लियर होगा। किसी भी राइटर के बुक से बनाइएगा, NCERT से बनाइएगा, एग्जाम्पलर से बनाइएगा, क्लियर होगा। चलिए, तो बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं इन चीजों को। और आपने ये सारा जो चीज है पहले 7th में भी कुछ पढ़ा होगा, कुछ अगर कुछ बुक्स में या कुछ बोर्ड में ऐसा कहें, तो कुछ बोर्ड में ये पहले भी दिया गया होगा, 6th में भी दिया गया होगा। लेकिन इसको आप कह लीजिए रिकॉल, मतलब आप शुरुआत में एक बार पुराने क्लासेस के पढ़े हुए चीजों को देखते हैं, या फिर आप नए सिरे से ही समझ लीजिए इन चीजों को पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहां से देखिए, सबसे पहला चीज क्या आता है अलजेब्रा पढ़ने में, आता है व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? तो अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा। ये देखिए -4, किसी भी क्वेश्चन में -4 की वैल्यू चेंज नहीं होती है। 1/2, √2, 3/√2, 6, 7.5, इन सबों की वैल्यू एक स्टेबल रहती है, इसीलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, चलिए, तो कांस्टेंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, क्लियर हो ही जाना चाहिए। कांस्टेंट समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें सारे नंबर्स कह सकते हो आप। 10 तक जो रियल नंबर पढ़ोगे, रियल नंबर के 2 पार्ट बनेंगे, रेशनल, इरेशनल। और 8th में जैसा कि आप जानते होंगे कि स्टार्टिंग ही करता है NCERT किससे, तो रेशनल नंबर के चैप्टर के नाम से जो आपका है उससे करता है स्टार्ट। तो आप समझ ही गए होंगे कि सारा आएगा इसके अंदर में, है ना। और रेशनल और इरेशनल मिलाकर के ही बनता है रियल नंबर, जो कि 10th में है। तो मैंने सारा एग्जाम्पल में लिखना पड़ता है, तो वो लिख दिया है मैंने। उसके बाद देखिए वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज is called a variable. Example 4x. x is a variable. And एक एग्जाम्पल 4 + x, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। इसमें अब आगे आप पढ़ेंगे कि 4 + x तो एक एक्सप्रेशन है ना। इसमें इसके टर्म्स होंगे 4 एंड x, तो ये जो है वो कांस्टेंट टर्म्स कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। तो वेरिएबल को पहचान चुके होंगे आप लोग। आप जब भी लेट करते होंगे तो अरिथमेटिक में लेट 100 चलता था, लेकिन आप अलजेब्रा में लेट x y z a b c d, मतलब अल्फाबेट रखते हैं, अंग्रेजी के, इंग्लिश के अल्फाबेट रखते हैं। इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, उसी को वेरिएबल कहते हैं। जिसको आपने लेट कर लिया इस क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू निकाली और आंसर जो मांग रहा था उसको दिखा दिया, यही तो वेरिएबल है। ठीक है ना, तो वेरिएबल को बहुत अच्छे से, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को पहचान लीजिए। ठीक है, चीजों को समझते जाइए, यही चीज आपको बाद में तंग भी कर सकता है। ठीक है ना, जैसे कि कई किताब में नहीं लिखा हुआ है। देखिए 4x को मैं कई तरीके से लिख सकता हूं। 4x = x + x + x + x।
एंड इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, और भी बहुत तरीके से 4x को लिखा जा सकता है ना। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यहां पर अगर 4x ही खाली दिया गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्रेशन। आगे देखिएगा उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, चलिए ना, है ना। एक्स स्क्वायर लग जाएगा, उसको क्या कहेंगे, तो 9th में शुरू हो जाएगा। आप अभी भी करेंगे, क्योंकि जब आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले चैप्टर शुरू होंगे अलजेब्रा के, तो आप उसमें देखेंगे। एंड तीसरा चीज है टर्म्स। व्हाट इज टर्म्स? टर्म्स है क्या? तो इसके मैंने जो डिफिनेशन लिखे हैं या सारे किताब में यही चीज रहता है, वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस which are separated by the sign of प्लस और माइनस। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ये रहा यहां इसका एग्जाम्पल, यहां से ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, दो यहां पर ये एक और एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये सारा उसका एग्जाम्पल है। क्या दिया तो देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। इसमें इसका टर्म्स देख लीजिए, यहां पर आपको दिखेगा 2x स्क्वायर और माइनस एक्स, और यहां पर 3x क्यूब प्लस जेड। तो ये देखिए इसके टर्म्स हैं, एक ये दो ही तो टर्म्स है। और इसके क्या टर्म्स हैं, तो वही एरो का निशान लगा करके मैंने लिख दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें कि 2x स्क्वायर कॉमा माइनस एक्स उसके टर्म्स हैं। याद रखिएगा इन चीजों को भी। यहां पर मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन लिखा, उसमें दिया ही है क्लियर, चीजों को देखते जाइएगा। मैंने टर्म्स पहले लिख दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बाद में लिखा है जानबूझ करके। तो आप समझ गए होंगे कि टर्म्स क्या होगा। अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स की बात की जाए तो आप बोल दीजिएगा कि सर इसमें 2x स्क्वायर कॉमा माइनस एक्स, है ना, माइनस 3x क्यूब प्लस जेड में क्या है टर्म्स, तो माइनस 3x क्यूब कॉमा जेड दो टर्म्स है। अब आते हैं हम लोग एक और चीज पर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल्स operations of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression, है ना। यहां तक algebraic expression, राइट भैया, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, होनी भी चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 5y स्क्वायर, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x प्लस 2 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिंगल x वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। माइनस 5 ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। इक्वेशन के ऊपर में फर्क होता है, लेकिन ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ चुके होंगे, मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। अगर किसी का मन करे, कहे कि सर 4x टू द पावर 5 माइनस 3y क्यूब माइनस एक्स वाई जेड प्लस 3z क्यूब माइनस 7, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्लियर बात। तो आप टर्म चीजों को समझते जाइए, एक एक पॉइंट को समझते जाइए। अभी तक आपने कांस्टेंट देखा, वेरिएबल्स देखा, टर्म्स देखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा। कुछ एग्जांपल जब आप करेंगे, जब कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस को आप देखेंगे सॉल्व होते हुए, तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं अगला, लेकिन इससे पहले डेफिनेशन जरूर देखना चाहिए। अब आते हैं मोनोमियल। इस बोर्ड पर लिखा हुआ मोनोमियल, भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ही पार्ट है, डिवीजन है। मोनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहां पर लिखा हुआ है, वहां पर पूरा बोर्ड पे नहीं आ पाया तो यहां लिख दिया, कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। सिंपल सी बात है, माइनस 6 3y 7xy 5/3 a स्क्वायर b c की पावर 3 या c क्यूब भी पढ़ते हैं, नोट, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोट, ठीक है। तो ये मोनोमियल हो गया। अब आते हैं हम बाइनोमियल क्यूब, ऊपर दो टर्म्स वाले, सिंपल सी बात है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस containing two terms is called a binomial, 2x minus 3 xyz minus
5 3x प्लस 2y। आप देखिए इसके टर्म्स, ये सर्कल लगाया, ये इसके एक टर्म है, ये इसके दूसरे टर्म है, ये इसके एक टर्म है, ये इसके दूसरे टर्म है, ये इसके एक टर्म है, ये इसके दूसरे टर्म है, प्लस 2y है ना पॉजिटिव का। अब आइए ये लास्ट, फिर बोर्ड को मैं क्लियर करूंगा और फिर और चीजें लिख करके आपको बतलाऊंगा। ये देखिए थर्ड, ट्राइनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस containing 3 terms is called a trinomial। x to the power 4 minus 2y square plus 3xyz, ये है आपका ट्राइनोमियल। तो आप स्टार्टिंग में जैसे समझना चाहते थे मैंने समझाया, फिर बोर्ड क्लियर करके मैं आपको बतलाता हूं। और बच्चों दोबारा फिर बोर्ड पर लिख दिया है मैंने, जितना चीज आपने पढ़ा था उसके बाद देख लीजिए आप। उसके बाद क्या क्या शामिल किया है मैंने, तो उसके बाद शामिल किया हमने फैक्टर्स। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से सीखते जाइए। और इस बोर्ड पर पहले, सबसे पहले मैं बोर्ड के सामने से हट चुका हूं, बोर्ड का पूरा व्यू है आपको, है ना। इसको पॉज करेंगे, लिख लेंगे, सबसे बेटर तरीका है फिर एक एक चीज को समझने का, क्योंकि और तरीका नहीं है। मैं इस बोर्ड के सामने आ जाऊंगा या यहाँ आ जाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो क्लियर कट है। हमेशा हर वीडियो में मैं एक फर्स्ट व्यू छोड़ देता हूं कि आप बोर्ड को देख पाइए। चलिए अब आता हूं, देखते हैं फैक्टर्स। भाई बहुत आसान सा चीज है, बस डिफिनीशन में कुछ रखा उससे नहीं जाना है। इच टर्म्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे। इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर्स एंड, वो जो स्लैश जैसा उसको ऑब्लिक भी कहते हैं, स्लैश भी कहते हैं, और है ना लिटरल्स। ठीक है, दीज नंबर्स एंड और ऑब्लिक और लिटरल्स आर नॉन एज द फैक्टर ऑफ द टर्म्स। जैसे कि आप देख लीजिए 6x माइनस 6x स्क्वायर, इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, तो -6 इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर एंड x स्क्वायर इज अ लिटरल फैक्टर। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, आगे आपको बहुत लंबे टाइम तक काम देगा। क्योंकि जब आप सॉल्यूशन करेंगे इक्वेशन का, तो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तो हम अक्सर LHS साइड में वेरिएबल्स को रख करके न्यूमेरिकल को मैं न्यूमेरिकल कहता हूं, न्यूमेरल्स को हम RHS में ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वो किसी और वीडियो में आप सीख लीजिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और क्या होता है ना। ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अलजेब्रा में। ठीक है, तो ये फैक्टर्स का आप बहुत इजी एग्जांपल है, ये 6x स्क्वायर। Each term is an algebraic expression is a product of one or more numbers, ज्यादा भी नंबर रह सकता है, one or more numbers and or literals। These numbers or literals are known as the factor of that term, है ना। इसकी जगह आपको दे सकता है 127 XYZ, इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर हो जाएगा 127 एंड लिटरल फैक्टर हो जाएगा XYZ, है ना। ये बहुत ही आसान सा चीज है। फिर देखिएगा कोफिशिएंट में, तो कोफिशिएंट में चीजें आपको फैक्टर से अलग होती हुई दिखेगी, तो आपको आसानी से समझना आ जाएगा। कोफिशिएंट क्या है, इन अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखिए, ग्रीन में लिखा हुआ है -5xy, ठीक है। इसमें अगर आपको पूछ ले कि कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, तो हमारा जवाब होना चाहिए -5x। एरो लगा करके ब्रैकेट में रख करके समझा दिया है। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द फैक्ट कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, तो हो जाएगा -5y, क्लियर कट ही हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि -5xy में xy का कोफिशिएंट क्या है, तो हमारा जवाब होगा -5। और आप फैक्टर्स की जहां तक बात कर रहे थे, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं -6 इंटू एक्स स्क्वायर, यही दिखाता है फैक्टर्स, ठीक है ना। ये साफ साफ दिखाता है हमको फैक्टर्स क्या है। एक एक टर्म समझते जाइएगा। वैसे ऐड सब्सट्रैक्ट में लाइक अनलाइक इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है,
हर चीज समझना पड़ता है, 9th में जाएंगे तो और चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में आती है, लेकिन अगर अभी से मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा तो नहीं समझ में दिक्कत आएगी। अभी देखेंगे हम इन चीजों को। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है? अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर, है ना, नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म। अ टर्म of an expression having no literal factor is called a constant term। बहुत सिंपल डिफिनेशन है। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने रखा है किसको? तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस वाई जेड माइनस 1/2। इसमें कांस्टेंट टर्म बल आपका कौन सा है? सिंपल सा आंसर है कि ये है हमारा कांस्टेंट टर्म, वही लिखा गया आगे। कांस्टेंट टर्म क्या है ये आप समझ गए होंगे। सबसे जरूरी, वैसे तो सारे चीज जरूरी होते हैं, लेकिन एड सब्सट्रैक्ट के टाइम में आपके ये काम आएंगे, लाइक एंड अनलाइक टर्म। बच्चे जब तक ये नहीं सीखेंगे तब तक एड सब्सट्रैक्ट करने में गलती करते रहेंगे अलजेब्रा में, यही तो दिक्कत है। तो लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या है? मैंने दो लिखा है यहां पर एग्जाम्पल। क्या लिखा है? पहला एग्जाम्पल लिखा है 2a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4ba स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे जितना अंडरलाइन कर दिया हुआ इस पूरे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। टाइप ऑफ द एक्सप्रेशंस में जाइएगा तो ये ट्राइनोमियल से बड़ा है ना, अदर्स में है। आपके 8th में सिर्फ ट्राइनोमियल तक है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं बनता, एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो ये क्या है? तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। इसको पॉलिनोमियल भी कहते हैं। आगे आप जब जैसे जैसे जाएंगे तो नाम चीज बहुत कंफ्यूजन फैलाती है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है, और बहुत आसानी से अलजेब्रा सिखा सकता हूं मैं आपको। बस आप वीडियो को देखते जाइए और समझ में जैसे जैसे आए तो कमेंट सेक्शन में अगर कुछ दिक्कत लगे तो उसके बारे में लिखिए, मैं सॉल्यूशन कर सकता हूं उसका, समझ लूंगा। आप अपना नाम लिख दीजिए और आपका प्रॉब्लम क्या है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें मैं डाल दूंगा और आपको बतला दूंगा, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें खास करके ध्यान रखिए, जो मैंने अंडरलाइन किया वहां पर दो चीज देखिएगा। स्क्वायर में पावर वेरिएबल्स के 2a स्क्वायर बी माइनस 4b, पहले b को पहले लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब। यहां एक आपको मैं एक क्लियर करता हूं, कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। माइनस 4b ए स्क्वायर को अगर किसी बच्चे ने गलती से माइनस 4a स्क्वायर बी लिख दिया, इसके ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी मैं मैथ का टीचर हूं तो मुझे मालूम है इक्वल टू का साइन सोच समझ करके लगाना है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये एंड माइनस के साइन के साथ मैंने ले लिया है, ये दोनों क्या है? तो ये दोनों आपके लाइक टर्म है। और जो दो टर्म इसमें बच गए वो आपस में, जिसको कि मैं रेड से कट कर रहा हूं, ये और ये आपस में, ये दोनों तो लाइक टर्म है, तो इनका एक समूह हो गया। तो इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में था वो 3 टाइप के थे, 3 टाइप्स थे। एक तो स्क्वायर से समझ रहे हो, देखिए यहां पर प्लस 3ab स्क्वायर है, वहां पे साथ में माइनस 7ab है, किसी के ऊपर में पावर नहीं है। तो एक्सपोनेंट जो होता है ना, एक्सपोनेंट जैसे आपने पढ़ा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक अनलाइक टर्म में करने में। लेकिन खाली एक्सपोनेंट कहने से काम नहीं चलेगा मेरा। आपने ये शॉर्ट ले लिया होगा तो इस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई, रिजल्ट सेम आएगा। क्यों भाई? क्योंकि एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई इज नॉट अ लाइक टर्म, दिस इज अनलाइक टर्म। इसीलिए मैंने लाइक अनलाइक का डिफिनेशन नहीं लिखा, बहुत सारे बुक्स में लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। फिर नीचे में मैंने एक और भी बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है। क्या लिखा है भाई? तो ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, अच्छे से समझिए सारी चीजों को। क्या लिखा है? एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई जेड माइनस 7x वाई जेड प्लस 4x वाई जेड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही सीखने की जरूरत है, लाइक अनलाइक। अभी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन से आपस में लाइक है, मैं अलग अलग कलरों से उसको करूंगा आइडेंटिफाई। आपको दिखाता हूं मैं। सबसे पहले रेड से नहीं,
ब्लू से कर रहा हूं एक को, ध्यान दीजिएगा XYZ -7XYZ, ये आपस में लाइक टर्म है, ठीक है, ये आपस में लाइक टर्म है, एक लाइक टर्म हुआ। अब और ढूंढेंगे, ठीक है, तो देखा मैंने कि -XYZ² और देखा वहां पर कॉर्नर पर +4XYZ², ठीक है बच्चों, रेड से मैं इसको कर रहा हूं, ये देखिए इसके साथ माइनस रहेगा, याद रखिएगा टर्म्स के साथ जो साइन पीछे में लगा हुआ है, मैं पीछे कहता हूं, ये पीछे, ये एंड इसके साथ यहां प्लस से लेकर के ये पूरा जितना बड़ा बोर्ड है उसके हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। -XYZ² +4XYZ², देखा आपने, XYZ तो है ही, जेड के ऊपर यहां भी पावर है वहां भी पावर है, और माइनस है, न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसमें यही है। तो इसमें दो टर्म आए अलग अलग, एक इसका और इसका एक टर्म बना, और ये कट वाला और इसका एक टर्म बना, और ये बेचारा अकेला रह गया, ये इसका कोई लाइक टर्म नहीं है ना। आप देख रहे होंगे कि इस पे 3x² है, yz तो है, xyz कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन करने वाला है, जानबूझ करके मैंने कंफ्यूजन वाला रखा ताकि आप लाइक अनलाइक को बहुत क्लियर कट समझ जाइए। यहां पर तो क्या है, x पर तो स्क्वायर है, xyz तो सब जगह है, लेकिन एक पर xyz था, xyz का स्क्वायर था, है ना, नहीं, एक पर xyz था तो यहाँ xyz है, एक पर xyz का स्क्वायर था तो दूसरे पर भी xyz का स्क्वायर था, बाकी न्यूमेरल रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको, ठीक है ना। चलिए अब उसके साथ देखा मैंने कि 3x² yz, ये देखा कि अकेला है भाई, अलवेला है, ये लाइक टर्म नहीं है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन भी कर सकते थे हम लोग, है ना, तो वो खैर इस बोर्ड पर नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम। तो आप लाइक अनलाइक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब इस बोर्ड पर मैं अब आपको आगे, ये सारा रिकॉल था, आपके जूनियर क्लासेस में आपने पढ़े होंगे, तो मैंने वहां से फिर सारा उठाया, या इस जो भी क्लास 8th का भी होगा तो उसमें एनसीईआरटी में भी, अदर राइटर्स के बुक्स में भी ये डिफिनेशन रहते हैं, उसके बाद चैप्टर को शुरू किया जाता है, इसी को तो कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, सारे कॉन्सेप्ट मैं डालूंगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से देखिएगा, कुछ एग्जांपल्स भी डालूंगा, और उसके बाद जब आप अपने जो भी आपके पास राइटर होगा, चाहे जिस भी लैंग्वेज में होगा, आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, देखना आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मैंने 3 एक्सप्रेशन लिखे हैं, तीनों एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हैं, ये देखिए ग्रीन से मैंने अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर ये मैंने सर्किल कर दिया, ये है एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह लीजिए। अब उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इतना बड़ा तो नहीं बोल सकते हैं, तो सीधे सीधे लोग एक्सप्रेशन कहते हैं, कुछ लोग पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देखिए आप, पहला है 9 - AB प्लस BC का 9 - AB प्लस BC माइनस CA। इसमें देखिए कौन कौन से टर्म्स हैं, बहुत आसानी से आप पहचान जाओगे कि टर्म्स कौन कौन से हैं। तो -AB एक टर्म है भाई, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, बहुत आसानी से यही समझा रहा हूं, AB इंटू -1, सो हो जाएगा -AB, तो -1 इज द कोफिशिएंट। BC एक टर्म है, यहां पर पॉजिटिव का है, तो इसका मतलब होता है कि BC इंटू 1 इज इक्वल टू BC, सो B यहां पर 1 कोफिशिएंट है। -CA में क्या है, तो -1 है, ओके, और कोफिशिएंट 9 जो कि पॉजिटिव का है, तो इसका टर्म्स 9, इसका कोफिशिएंट भी 9 ही होगा। इसी तरीके से A/2 प्लस B/2 है ना, -AB, इसके टर्म्स वैसे ही होंगे A/2, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इन चीजों को, कि यहां पर मैंने 1/2 लिख दिया, कैसे लिख दिया, तो ये ऐसे लिख दिया कुछ, A इंटू 1/2 रिजल्ट इज A/2, तो कोफिशिएंट हो गया 1/2, ध्यान देते जाइए। B/2 में B/2 तो B इंटू
1/2 इज इक्वल टू b/2। कोफिशिएंट 1/2 हो गया एंड टर्म्स माइनस ए बी, इसका कोफिशिएंट जैसा कि ऊपर में भी देखा होगा -1 हो गया। बहुत आसान है समझना, है ना। उसके बाद 0.2x माइनस 0.3xy प्लस 0.5y। याद रखिएगा, अगर आपको इसमें से लाइक अनलाइक पूछ ले तो ये सारे आपस में, तीनों आपस में अनलाइक है। भाई एक जगह x है, एक जगह xy है, एक जगह y है, फर्क हो गया। अब इसके टर्म्स देख लीजिए, टर्म्स है 0.2x, उसका हो जाएगा 0.2। अरे भैया इससे मल्टीप्लाई करोगे x को, है ना। माइनस 0.3xy, तो इसका क्या हो जाएगा 0.3। कोफिशिएंट आ जाएगा 0.5y, इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। इट्स क्लियर। अगले वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस लेंगे। अभी इससे रिलेटेड ऐड सीखेंगे, सब्सट्रैक्ट सीखेंगे, मल्टीप्लाई सीखेंगे, डिवीजन सीखेंगे, सारा चीज सीखेंगे। और इसको जब आप देखेंगे पूरा वीडियो, जब आपके 3 4 5 हो जाएंगे, जब आपके 5 वीडियो आप देखेंगे 5 पार्ट में, तो आपको लगेगा कि नहीं अलजेब्रा का बहुत कुछ सीख लिया है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, उसका कंफ्यूजन का जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसका सॉल्यूशन किया जाएगा।